और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप देखिए बुलडोजर कैसे बना सियासी बवंडर। हालांकि बवंडर उजाड़ता है, तबाह कर देता है, रास्ते में पड़ने वाली हर चीज की शक्ल और सूरत बदल देता है, लेकिन ये बवंडर आम लोगों की आंखों में खुशी के आंसू दे गया, उजड़ते आशियानों को जीवन दान दे गया, राहत की सांस लेकर आया। सपने टूटते टूटते बच गए सरकार के सिर्फ एक निर्णय पर कि अब नहीं चलेगा बुलडोजर। भले इसका कारण सियासी हो, सरकार को इस बवंडर में खुद अपने नुकसान का ट्रेलर दिख गया और दबाव काम आया। नतीजा, कुकरेल रिवर फ्रंट की जद में आने वाले 2200 घर उजड़ने से बच गए। देखिए बुलडोजर जब बना सियासी बवंडर। वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे। कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना, राजनीति में उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। बुलडोजर पर ब्रेक से आई जान, कुकरेल पर निकला नया समाधान। जहां लगे थे लाल निशान, वहां अब जश्न का सामान। बंद हुआ बुलडोजर, उठा सवाल, आगे भी ऐसा ही रहेगा? यूपी की राजधानी लखनऊ के खुर्रम नगर, अबरार नगर और पंत नगर में बुलडोजर नहीं चलेगा। इसके बाद जश्न का माहौल है। जिन लोगों को अपने घर टूटने का डर था वो अब सरकार का गुणगान कर रहे हैं। जिन आंखों में आंसू थे उनमें अब उम्मीद जगी। पंतनगर के इस पूरे आंदोलन में या यूं कहें कि जो लड़ाई लोगों ने सड़क पर उतरकर लड़ी, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए थे और आज उनका यहाँ पंतनगर में स्वागत भी किया गया। ये दोनों बच्चियां हैं जो फिलहाल आपको फूल माला पहने हुए नजर आ रही होंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनम खान। अच्छा अनम, मुझे ये बताओ कि जब लोग लाल निशान लगाने आ रहे थे तो उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त मैं बहुत उदास थी और मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा था और सरकार बोली थी कि हमारा घर अवैध है, बट हमारा घर अवैध नहीं था और सरकार बोलती कि हमारा घर इनलीगल है। कैसे इनलीगल है, किस तरह से इनलीगल है? हमने कहा आप आइए, हमको सबूत दिखाइए कैसे ये अवैध है, कैसे ये इनलीगल। जब हमारे पास आई डॉक्यूमेंट से तो आप कैसे इसको अवैध बोल सकते, किस तरह से? मैं अब योगी जी ने नोटिस लिखित भेज दी है कि आपका घर नहीं टूटेगा, नाले किनारे जिसका घर है उसका नहीं टूटेगा। इसीलिए मैं योगी जी से भी धन्यवाद, और वो हमें इनोसी दे दे कि वजह से आगे चल के जो सरकार आएगी वो हमें डिस्टर्ब ना कर सके, हमारा घर ना तोड़ सके और उधर बाउंड्री करवा दे कि दीवार खड़ा कर दे कि आगे चल के जो भी सरकार आएगी वो हमें डिस्टर्ब ना कर सकते। और इसमें योगी जी की कोई गलती नहीं है, ये सब एलडीओ वाले की गलती है कि वो पुलिस आई और एलडीए आए और मिलिट्री वाले आए, निशान लगा के फालतू में चले गए। इसमें योगी जी की कोई गलती नहीं है, तो इसमें गलती है एलडीओ वाले में। लखनऊ में अकबर नगर से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई थी, जहां के 1000 से ज्यादा घरों को तोड़ दिया गया था। उसी समय से बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठने लगी थी, लेकिन अधिकारी कहां सुनने वाले थे। इसके बाद खुर्रम नगर, पंत नगर और अबरार नगर में घरों पर लाल निशान लगाए जाने शुरू कर दिए गए थे। लेकिन इसी बीच राजनीतिक दलों ने सवाल उठाना शुरू किया तो सरकार ने फैसला बदल लिया। आशियाना टूटने से बचा तो बच्चे भी खुश हुए और वो अब उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम सानवी ओझा है। तो तुमको भी आज माला पहनाया गया है? हाँ, मुझे सम्मानित किया गया। तुमने भी लड़ाई लड़ी? जी बिल्कुल। मैंने अपने हक की लड़ाई की, ये सच्चाई की थी। जब हमारा घर अवैध है ही नहीं, हमारे पास सारे कागजात, खाद खतौनी सब है, तो सब वैध है। जब हाउस टैक्स, हाउस बिल सब सरकार के पास जाती है और जब रजिस्ट्री पेपर साइन होके सरकार के पास आने वाले थे तो वो बता सकते थे ना ये अवैध है, मगर नहीं, ये वैध था और इसमें किसी की कोई गलती नहीं। आज क्या कहते हैं, उन्होंने, हम योगी जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे, उन्होंने आज हमारा घर टूटने से बचा लिया। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी और मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी जिसने मेरे साथ हक की लड़ाई लड़ी और उन्होंने मेरा घर छोड़ दिया। राहत मिली, लेकिन अभी भी लोगों के मन में शंका है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं फिर से कार्रवाई न शुरू हो जाए, इसलिए वो सरकार से लिखित रोक की मांग कर रहे हैं। नाराजगी किस बात की है, मतलब विरोध किस बात का? विरोध इस बात का है कि सर जो वहाँ पे
जहाँ पे नाला था वहाँ पे रोड बना दिया गया 30 मीटर का 6 लेन का। नाले की ज़मीन पे रोड बना दिया गया, उसके बाद भी 30 मीटर अभी भी नाले का बहाव है, जो कि इतना पर्याप्त कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए। उसके बाद जो भी यहाँ पे लोग रजिस्ट्री लेना, जब मकान प्लॉट लेना यहाँ पे लोग स्टार्ट किए, तो बाकायदा लेखपाल से नपा के किसान ने 10 फीट ज़मीन छोड़ के उसके बाद नाले किनारे सभी लोग ने अपना ज़मीन लेकर, सबके पास रजिस्ट्री है, कागजात है, बराबर हाउस टैक्स जो है देते हैं, और सब यहाँ सर्विस वाले लोग हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे रिटायर होके तब यहाँ बड़ी मुश्किल से अपने रिटायरमेंट के पैसे से घर बना पाए थे, और लड़कों की जॉब लगी नहीं, तो इस वजह से और सब परेशान थे। बहुत गंभीर स्थिति की अब क्या होगा। तो ऐसे मौके पे आप लोग ने जो बच्चों का संघर्ष और महिलाओं का संघर्ष, जो हकीकत ग्राउंड लेवल पे सही जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी तक आप लोग ने पहुंचाया, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया और इस पे कार्रवाई किया। उन्होंने आश्वासन दिया है और लिखित में भी हमारे पास अब आ गया है कि किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा, और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताओ, अब तो मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो गई, उन्होंने कहा है कि कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा, बुलडोजर नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, बहुत आभार। सबसे पहले तो मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। बच्चों की रात दर्द माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचा। जैसा कि हम सब जानते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, बहुत खासा लगाव रहा है बच्चों के साथ। तो इन बच्चों को भेंट के तौर पर उनका घर दे दिया गया है। अब इसके लिए मैं इतना उनसे आभार व्यक्त करता हूं कि मैं बता नहीं सकता। बहुत दर्द था जिस दिन हम लोगों के घरों पे मार्किंग हुई, उसके बाद से 5 दिन तक ना कोई खा रहा था, ना कुछ सो पा रहा था, जॉब पर भी जाना, सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना। और इन सब के बाद जब ये प्रेस रिलीज सामने आता है कि 35 मीटर के दायरे में ही कुकरेल को डेवलप किया जाएगा, एक भी घर नहीं तोड़ा जाएगा, तो थोड़ी राहत मिली है। लोगों में डर है क्योंकि यूपी में बुलडोजर ऐसा चलता रहा है जिसकी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम बुलडोजर बाबा बढ़ गया है। अब जब बुलडोजर की कार्रवाई रुकी है तब भी लोगों का विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। असली असर हुआ है जो सरकार कमजोर हुई एक, और सरकार घबरा गई कहीं ये जो संघर्ष है कहीं बढ़ न जाए। समाजवादी लोग लगातार संपर्क में थे, रविदास जी लगातार संपर्क में थे, पीछे बैठे हुए लोग दोनों संपर्क में थे। ये सरकार कमजोर हो गई इसलिए फैसला टाल दिया। क्या जो पहले जिन लोगों का घर उजाड़ा था, ये सरकार मजबूत होती तो इनका भी उजाड़ देती घर। तो किसने फैसला लिया था घरों को हटाने का? कौन लोग थे? क्या मुख्यमंत्री खुद थे? तो अब तो मुख्यमंत्री कह देंगे हम नहीं थे, अधिकारी थे। साफ है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह से कार्रवाई पर रोक चाहते हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी इसको लेकर कोई लिखित आदेश नहीं जारी किया गया। तो बुलडोजर रुका तो लोगों के चेहरे पर कैसे खुशियां हैं ये आपने देखा, लेकिन क्या ये इतना आसान था? क्या ये बुलडोजर खुद रुक जाता? जवाब है नहीं। इसके लिए पंतनगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, रहीम नगर के लोगों ने आवाज बुलंद की, और जब इसमें विपक्ष के साथ सत्ता के सहयोगियों का भी सुर मिला तो बात बन गई। बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ कुकरेल के किनारे जो मोहल्ले हैं वहां के लोगों ने संघर्ष समिति बनाई थी, उसी के बैनर तले अपनी बात उठा रहे थे। जब बात नहीं सुनी जा रही थी तो इन लोगों ने रजिस्ट्री के कागज अपने घरों पर लगा दिए थे, लेकिन जब सरकार ने कार्रवाई वापस ली तो कागज हटा लिए। मुख्यमंत्री की आवाज पर पहुंचे तो वह कहा गया कि जो पीड़ित लोग हैं उसमें से 10 लोग यहाँ आएंगे। पीड़ित लोगों में हमारे पत्र ये है, आशुतोष पाठक है, सारे लोग जो लिस्ट है वो लोग गए और बगल में हम लोग सब बैठे रहे, बात होती रही और उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी तरह का, उन्होंने चिट्ठी भी लिख के दी है और जारी भी कर दिया है कि ये मकान अब किसी के भी नहीं तोड़े जाएंगे। अगर किसी कारण बस किसी का छज्जा भी टूटता है तो उसका एक उचित मुआवजा दिया जाएगा। ये पहली बार आया है, लिखित में आ गया। तो अधिकारियों को कहा कि भाई ये कैसे आपने 30 साल से रोक रह रहे हैं और आपने लाल निशान लगा लिया। जिन अधिकारियों ने लाल निशान लगाया है उन अधिकारियों से कहिए
कि जाकर उसको मिटाने का काम करें। और लखनऊ जिलाधिकारी को और BC को निर्देश दिया कि आप खुद जाकर के मोहल्ले मोहल्ले में जहाँ लाल निशान लगाए गए हैं वहाँ जाके बताइए कि ये मकान टूटे नहीं जाएंगे। तो आप लोग संतुष्ट हैं अब? बिल्कुल, निश्चित रूप से संतुष्ट हैं। नहीं, उन्होंने बहुत सकारात्मक बात कही है और हम लोग को उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी मतलब सहृदयता से विचार करेंगे। उन्होंने कहा भी ये गलत हो रहा है और इतने दिन से अगर फ्लड जोन और फ्लड प्लेन जोन था तो अभी तक अधिकारी क्या कर रहे थे। घर बन गया, सबकी रजिस्ट्री हो गई, सब रहने लगे, सीवर लाइन पड़ गई। अब कह रहे हैं कि ये फ्लड जोन और ग्रीन बेल्ट है तो ये कोई औचित्य नहीं है इस चीज़ का, ये मानने योग्य नहीं है। जितने में पानी बह रहा है उतने में आप बनाइए, अच्छे से अच्छा बनाइए। कहीं अगर पानी की धारा कम है तो वहाँ कम जगह लीजिए, जहाँ 35 मीटर है वहाँ 35 मीटर लीजिए। कहीं 20, 18, 25 है तो वो करिए, किसी को तोड़िए नहीं। अगर इत्तेफाक से कहीं तोड़ना भी पड़ रहा है तो उसका मुआवजा दीजिए और पीछे आप दीवार खड़ी करिए और अच्छे से अच्छा उसका डेवलप करिए। क्या कह रहे थे आप पांडे जी? मैंने ये कहा कि इस तरफ भी जिस तरह उधर बना हुआ है इस तरफ भी दीवार बनाने की बात उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कहा है कि आप इस तरह से पूरी दीवार बनाएं ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो, विवाद ना हो और यहाँ का पानी वहाँ न जाए। घर टूटने से बचा तो सबसे ज्यादा खुशी महिलाओं को हुई, जो पहले रो रो कर अपना दर्द बयां कर रही थी, सरकार पर सवाल उठा रही थी, वहीं सरकार के फैसले पर खुशी जता रही थी। जिंदाबाद 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 1 2 3 4। कुकरेल रिवर फ्रंट के विस्तार को लेकर जब लाल निशान घरों पर लगाए जा रहे थे तो उस वक्त महिलाओं ने यहां पर जमकर मोर्चा संभाला। लाल निशान के विरोध में उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, पत्राचार किया, उनसे ये भी कहने की कोशिश की कि वो काफी समय से यहाँ पर रह रही हैं, लिहाजा उनके मकानों पर लाल निशान लगाया जाना पूरी तरह से अवैध है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि शर्मा। तो मुझे बताइए कि जब लाल निशान लगाए जा रहे थे तो उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त सभी बहुत परेशान हो गए थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर हम लोगों ने जो है उसी में हम लोगों ने सोचा कि क्या करा जाए, तो फिर हम सब महिलाएं घर से बाहर आ गई जो घर के अंदर थी और सबके सहयोग से जो है हम यहाँ तक पहुँच पाए, हम लोग की ये जीत हासिल हुई। लेकिन इसको एक आधिकारिक मोहर चाहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति तो जारी हुई है लेकिन उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को NOC मिल जाए। मुझे बताइए, मुख्यमंत्री जी से अब तो बातचीत हो गई है, कोई मकान नहीं गिरेगा, कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी, संतुष्ट हो गए आप लोग? लेकिन अनिश्चित चाहिए ना, मुझे अनिश्चित चाहिए ना, दीवारें तो खड़ी करें तब तो हम समझे कि हाँ चलो हम लोग पूर्ण रूप आजाद हो गए, हम लोग सही हैं। अभी तलवार हम लोग पर लटक रही है, बस वही NOC की मांग है कि हम लोग को सेव कर दे, बिल्कुल बस एक यही रिक्वेस्ट है योगी जी से। क्या नाम है आपका? सुमन ओझा। तो ये मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद तो ज्यादातर लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं यहाँ पे? हम नहीं है अभी संतुष्ट, क्योंकि भाई कि अभी कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। नाला किनारे जो जगह बची है उसमें आप वो बाउंड्री दिलवाइए, उसके बाद आप हम लोगों को आज़ाद करने के लिए NOC दीजिए, उसके बाद हम लोग खुशियाँ और मनाएंगे, नहीं तो अभी तो तलवार लटकी हुई है हम लोगों के ऊपर। क्या परेशानी उठाई आप लोगों ने इतने दिनों में, जब ये हो रहा था कि मकान गिर जाएगा? खाना नहीं खा रहे थे, खाना नहीं बन रहा था, हम लोग सो नहीं पा रहे थे, हम लोग बहुत परेशान थे, रात रात भर बाहर बैठते थे, बहुत परेशान थे। हाँ, बहुत परेशान, बहुत दिक्कत थी, घर में सब परेशान थे। अभी कुछ क्लियर नहीं किया लोगों ने, मतलब अधिकारी बातचीत करने आए नहीं अभी तक? अभी तक हमारे मन में बहुत डर है, अभी कुछ किसी तरह का से पक्का क्लियर नहीं हुआ है कि हमारा घर टूटेगा। अभी जैसे हम लोग को संतावना दिया गया है कुछ टाइम के लिए। मैं यहाँ नहीं रह रही थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ दूसरे राज्य में रह रही थी, जॉब कर रही थी। मैं पल पल आप लोग का न्यूज़ देख रही थी और न्यूज़ के माध्यम से ही मुझे पता चल रहा था कि मेरे घर में क्या हो रहा है और बहुत बुरा हालत रहा, इसलिए मैं वहाँ से आ गई हूँ यहाँ पे अपने घर को देखने के लिए कि अभी क्या चल रहा है हमारे गली मोहल्ले में, हमारे कॉलोनी के लोग क्या कर रहे हैं, या फिर हमें पक्का अभी संतावना नहीं मिला है कि योगी महाराज भी क्या कर रहे हैं। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई ऐसे चल रही थी कि लोग बुलडोजर का नाम सुनते ही खौफ में आ जाते थे। राज्य में लगभग 4000 जगह बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। सरकार ने बुलडोजर चलाने के 3 पैमाने तय कर रखे थे। अपराध से अर्जित संपत्ति पर चलता है बुलडोजर, जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है, उस पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें आरोपी के ऊपर दर्ज मामलों के बाद बनाई गई संपत्ति को अपराध से अर्जित ही माना जाता है, उसे ही जब्त किया जाता है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके किया गया निर्माण,
ऐसी जमीन को खाली कराने के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। इसे प्रशासन की ओर से चिन्हित किया जाता है। इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई होती है। और तीसरा, उन भवनों पर बुलडोजर चलता है जिन्हें स्थानीय विकास प्राधिकरण या फिर नगर निगम की ओर से बिना नक्शा पास कराए बनाया जाता है। लखनऊ में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई तो सैकड़ों लोगों की आंखों में आंसू थे और वो चीख पुकार कर अपने घरों की रजिस्ट्री दिखा रहे थे, लेकिन अधिकारी उनके सुनने को तैयार नहीं। बात बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद तक पहुंची तो उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और वो उसके बाद कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं। तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना, राजनीति में उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। तो बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। कोई विकास तो होना चाहिए, लेकिन कोई 100 साल से है तो उसे पहले हम स्थापित कर लें, फिर उसे भी स्थापित करें। अब एक है कि कानून बना दिया, उसे स्थापित कर दिया, पैसा दे तो कहाँ जाएगा। यूपी सरकार ने जिस तरह का फैसला लिया है वो भले ही सियासी हो, लेकिन इससे उन तमाम लोगों को राहत मिली है घर टूटने के खौफ से जिनकी रातों की नींद गायब हो गई थी। सरकार ने रुख बदला तो अधिकारी भी कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई किसी गरीब पर नहीं होगी। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। किसी भी सरकार का काम लोगों में भय पैदा करना नहीं हो सकता, लेकिन इस मामले में भी अभी भी भय बरकरार है। क्यों? 2 कारण है। एक, लोग ये सांत्वना जिसकी वो बात कर रहे हैं खुलकर नहीं कह सकते, अभी भी पूरी तरीके से आश्वान्वित नहीं है कि उनका घर आगे इसी तरह से बरकरार रहेगा, टूटेगा या नहीं टूटेगा, इसलिए लिखित में लोग चाहते हैं कि भरोसा मिले। दूसरा, जिन लोगों का घर इससे पहले, इस विरोध के पहले ही टूट गया, आखिर उनका क्या होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कुकरेल, ये जो रिवर फ्रंट तैयार हो रहा था और बुलडोजर पर ब्रेक लगा है, किन नगरों पर असर पड़ा। देखिए, रहीम नगर, खुर्रम नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, अबरार नगर के कुल 2200 घर इसके जद में आ रहे थे, इसके दायरे में आ रहे थे। अब आरोप यह है कि 2200 मकानों पर मनमानी तरीके से लाल निशान लगाए गए, यानी डिसाइड किया गया था कितने मीटर, वो देख लीजिए। सीएम योगी से मुलाकात के बाद निर्णय बदल दिया गया। हालांकि पोस्ट इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने किया था, आपको याद होगा, सीधा सीधा बुलडोजर की कार्रवाई पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया था। कुकरेल के मध्य से 50 मीटर दायरे पर लाल निशान लगाने का प्रावधान था, यानी महज 50 मीटर दायरे के भीतर जो मकान आते थे। आरोप है कि 80 से 100 मीटर वाले मकानों पर भी लाल निशान लगा दिया गया, गलत तरीके से उनको चिन्हित किया गया। सीएम से मुलाकात के बाद उन्होंने दायरा घटाकर 35 मीटर कर दिया था, यानी कि 35 मीटर के भीतर जो घर आते हैं वो तोड़े जाएंगे। सिंचाई विभाग का दावा है कि ग्रीन बेल्ट में बने मकान अवैध हैं। जो फैसला आया था उसके मुताबिक जो ग्रीन बेल्ट आता है, यानी कि उनका 80 या 100 मीटर तक के दायरे में अगर घर आता है तो वो भी ग्रीन बेल्ट के दायरे में, और उसको तोड़ा जाना ये सही है कानून के हिसाब से। लेकिन वही लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद 35 मीटर तक का दायरा रखा गया। सिंचाई विभाग का ये दायरा, ये जो दावा था वो दरअसल यहां पर गलत साबित हुआ। लोगों ने इसको लेकर के जमकर आक्रोश अपना जाहिर किया और उसके बाद नतीजतन अब पूरी तरीके से सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बड़ी देर हो गई सरकार आते आते। एक बड़ा नुकसान, जब सरकार पर उंगली उठी तब जाकर के ये फैसला लिया गया। सियासी आरोप प्रत्यारोप और सहयोगियों का दबाव हालांकि काम कर गया और अब लोगों का घर ना जाने कितने समय के लिए, शायद हो सकता है फैसला बरकरार रहे, फिलहाल के लिए बच गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।